हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड वगैरह सब चीज़ें जारी हो चुकी है। अब कई सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे, मैसेज आ रहे कि सर सीबीटी 1 में मेरा इतना स्कोर बन रहा है, सीबीटी 1 मैंने पास कर दिया, सीबीटी 2 के लिए मैं कैसे तैयारी करूं, कहां से तैयारी करूं, कौन सी बुक्स पढूं, दिन कम है सर मेरे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली जो बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले, सीबीटी 1 जिनका पास हो गया, कम दिनों के अंदर कैसे बेहतर स्कोर कर सकती हो बिल्कुल स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से, उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। सो ये 5-10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन तैयारी करने में आपका बहुत सारा समय बचाएगा, अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है, बिना स्किप किए। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम कम ही है, 20 दिनों का टाइम है, इसमें तैयारी हो जाएगी क्या, ये है हुआ। तो देखो ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना 70% मान के चलिए, उन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। असमंजस में थे 70% बच्चे कि मेरा सीबीटी 1 भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो यूट्यूब पे इस प्रकार के मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, कोई 50 का टॉप बता रहा था 75 में से, कोई 55, कोई 60, कोई 65, इस हिसाब से। तो विश्वास किसी को नहीं हो रहा था मेरा होगा या नहीं होगा ना। हालांकि मैंने कुछ स्टिक आपको कट ऑफ बताई थी, 35-40 के आसपास में 42-45 जा सकती है, और कुछ इसी हिसाब से 80 ST OBC की EWS की देखें तो मतलब क्या है कि उसी रेंज के अंदर कट ऑफ हो गई है। तो ज़्यादा मतलब क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने हाई कट ऑफ बताई थी इसकी, है ना। तो मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ को लेकर के, टाइम कम है, इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टाइम सबके पास में 20 दिनों का है, तो आपके पास में भी 20 दिनों का है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हाँ तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वरना देखो ट्रेड थ्योरी आप पढ़ोगे तो 700-800 पेज की बुक आती है, 20 दिनों में वही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो दूसरी चीजें कैसे पढ़ोगे, है ना। तो तरीका आप जान लीजिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इन चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि इन दिनों में आप ये तरीका अपनाओगे तो आपको जरूर फायदा होगा। देखो सीबीटी 2 में अगर अपन ऑल ओवर सिलेबस देखें तो आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद में ट्रेड थ्योरी है। टोटल मिला करके 175% पूछे जाएंगे आपसे। 100 आपके वैसे देखें तो 75 आपकी थ्योरी वाले रहेंगे, और जो 100 प्रश्न है ये ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट के यहाँ पे रहने वाले हैं। सीबीटी 1 का जो पेपर था ना, उसकी तुलना में सीबीटी 2 का पेपर है वो काफ़ी बड़ा आने वाला है। उसमें 175, इसमें 175%, उसमें 75%, तो ज़्यादा मतलब क्या है कि वो फर्क रहेगा। तो थोड़ा सा खुद को कॉन्फिडेंट कर लीजिए, मजबूत तरीके से आपको एग्जाम में जाना है। देखो यहाँ पे कौन सी चीजें और कैसे पढ़नी चाहिए। सबसे पहली चीज तो है कि आपके पास में नई चीजें क्या है और पुरानी चीजें क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैथ और रीजनिंग है, ये 2 सब्जेक्ट तो वही है जो आपने सीबीटी 1 में पढ़े हैं। तो अगर देखो यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए आप नई चीज़ें, नई बुक्स वगैरह लेकर के पढ़ाई करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम से पहले बस वही होगा कि मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है, जो चीज़ें आ रही है वही गलत करके आओगे, तो वो नहीं करना पड़ेगा। देखो मैथ और रीजनिंग आपने ऑलरेडी पहले तैयार कर रखी है, रिवीजन मस्ट है, इनका आप रिवीजन कर लीजिए। जो कंटेंट आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है उसका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। अब बात ये आती है कि सर हमारा स्कोर भी तो बढ़ना चाहिए ना, एड ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे। तो एड ऑन करने के लिए थ्योरी कहीं नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना है कि पहले इनका रिविजन कर लीजिएगा, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा चीज़ें वो याद करने वाली नहीं होती जो चीजें थ्योरी में होने वाली है। यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार की आपकी कोई टेस्ट सीरीज है या किसी बुक में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनके अंदर फॉर्मूला से सॉल्यूशन दे रखा हो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, वही कर लीजिए। पीछे की चीजें ऑटोमेटिक आपकी रिवाइज हो जाएगी, आपका मैथ और रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, इनमें बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है ये दोनों ही, एग्जाम में आपका टाइम खाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो नई बुक्स वगैरह नहीं लेनी, इनमें ऑब्जेक्टिव पर्सन और टेस्ट सीरीज, यहीं से आपका स्कोर बढ़ जाएगा, मेरे पे विश्वास करिएगा। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद में देखो आपके सामने 2 नई चीजें हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और ट्रेड थ्योरी है। कई सारी ट्रेड तो इस प्रकार की है जिनमें ट्रेड थ्योरी में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये भी काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना। तो देखो ये जो 2 चीजें है ना, खास तौर से थ्योरी वाली चीज है, या फिर इन दोनों को मिला लो चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी तकनीकी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे स्कोर करना कोई ज़्यादा वो टफ चीज़ नहीं है।
भी यहाँ से बच्चे क्या करना है कि ड्राइंग वगैरह जो नई चीज़ें हैं उनको थोड़ा सीख लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए थ्योरी वाली है, इसमें अगर अपन देखें तो 75 आपसे % पूछे जाएंगे। इसमें से आपको लेके कितना है, हर कैटेगरी को 35%, यानी कि आप 26-27, यानी कि आप मान के चलिए कि आपको 75 में से 30 नंबर का स्कोर करना है। तो जो बच्चे ऑलरेडी तकनीकी भर्तियों की तैयारी पहले करते रहे उनके लिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल आपको अपनी ट्रेड थ्योरी है उसका रिविजन कर लेना, डायरेक्ट नोट्स हो आपके पास में बुक हो, वहीं से आपका स्कोर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ें पूछी जाती है। अब प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जिन्होंने मतलब क्या कि आरआरबी का ही फॉर्म भरा, तकनीकी भर्तियों की पहले तैयारी नहीं की। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 35% लेके आने में भी मतलब क्या है कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर बनाया, CBT 1 में अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन यहाँ पे 35% स्कोर नहीं कर पाए। अच्छी अच्छी कोचिंगों में पढ़ाई कर रहे थे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट की, फिर भी वो बाहर हो गए। तो जो बच्चे खास तौर से जिन्होंने पहले तकनीकी भर्तियों की तैयारी नहीं की है, टेक्निकल जिनका मजबूत नहीं है, उन बच्चों को ये 75 में से 30 नंबर है ना, ये भी लेके आना बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि वो आसान नहीं है, टफ रहने वाला है। तो इन चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। अब ये तैयार कहाँ से करोगे? अब देखो कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें सिलेबस या टॉपिक बता दीजिए, तो आपका देखो नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ है DGT का सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अब DGT का सिलेबस IT की पूरी ट्रेड का होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, तो पूरे 2 साल की ट्रेड थ्योरी है। लेकिन अपने को पता है कंपटीशन एग्जाम में पूरे 2 साल की थ्योरी होती है, वो नहीं पूछी जाती है। कुछ चैप्टर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से किसी भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे ही नहीं जाते। तो इसके लिए आपको ट्रेड थ्योरी की बड़ी वाली जो बुक है ना, डायरेक्ट वो नहीं उठानी है। अगर वो उठा लोगे तो बस वही है कि 700-800 पेज की वो बुक है, 20 दिन में वही तैयार नहीं होगी। तो दूसरी चीजें आप कब ऑब्जेक्टिव लगाओगे, कब आप रिविजन करोगे, कब टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करोगे। स्मार्ट स्टडी करनी है, किसी अच्छे टीचर के हैंड रिटन नोट्स हो। देखो चाहे हमारे हो चाहे किसी दूसरे टीचर के हो, जहां से आपने पढ़ाई की हो, जो भी है, जहां से आपको सांत्वना मिले वो कंटेंट पढ़िए। एग्जाम ओरिएंटेड 250, 300, 350 पेज का कंटेंट हो तो डायरेक्ट उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल चीजें सिंपल पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, डायरेक्ट थ्योरी से आपको आ जाएगी, है ना। जिस भी टीचर का कंटेंट पढ़ो आप पढ़ सकते हो। देखिए हमारे अगर कंटेंट की बात करें ना तो इस प्रकार का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 337 पेज का है ना, पहले 300 पेज का देते थे, अभी कुछ इसको अपडेट किया। तो इस प्रकार का बहुत ही अच्छा हैंड रिटन नोट्स है। कई सारी ट्रेड का आपको नोट्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, वो डाउनलोड कर लेना। हैंड रिटन नोट्स का आपके सामने वहां पे ऑप्शन रहेगा और वेबसाइट पे यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर अपन देखें ना, अलग अलग ट्रेड के अपन ने नोट्स दे रखे, जेई से लेकर के IT तक सबका अपन कंटेंट देते हैं हैंड रिटन फॉर्मेट में, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है अलग अलग भर्तियों में, ठीक है। यहाँ पे तो 35% नंबर लेके आना कुछ भी नहीं है। बच्चे यहाँ से पढ़ करके इन नोट्स के जरिए टेक्निकल भर्तियों के अंदर जिनमें अच्छी खासी कट ऑफ जाती है फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। देखो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, मैकेनिक डीजल वाली ये ट्रेड है, और उसके बाद में आपका फिटर टर्नर मशीनिस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है ना। इस प्रकार की कई सारे ट्रेड के हैंड रिटन नोट्स है, वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो इनके जरिए आप तैयारी कर सकते हो। 35% में तो मतलब क्या है कि बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये 250-300 पेज का कंटेंट पढ़ लो, आपका टाइम भी बचेगा। दूसरे सब्जेक्ट्स है ना, इनके अंदर आप टाइम भी दे पाओगे, आपका ये पोर्शन है ये भी बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अपने को इसमें ज्यादा मतलब नहीं है, अपने को 35% यानी कि 75 में से 30 नंबर है वो स्कोर वही करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीजें है ना, इनमें क्या होगा कि ड्राइंग वाली मेन चीज है वो नई चीज है। ज्यादातर जो बच्चे टेक्निकल की भर्तियों की तैयारी करते हैं वो भी उन चीजों को नहीं पढ़ते, क्योंकि वो चीज यहीं पे पूछ रहे हैं। तो उनके आप डायरेक्ट चाहो तो वीडियो वगैरह देख लो, है ना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, जहां से भी उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, ठीक है। बाकी और कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें चीजें है ना बहुत बेसिक पूछी जाती है, लेकिन बड़ी बुक लेके बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत है, दूसरी चीजों में आप टाइम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ आई होगी। यहाँ पे नई बुक्स वगैरह कुछ भी थ्योरी के लिए नहीं लेनी है। पहले जो आपने CBT 1 में पढ़ा है उन्हीं चीजों का रिविजन कर लो, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, बुक से लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, जहां से भी लगाओ। देखो CBT 1 की तो हमने टेस्ट सीरीज दी थी, जिसके अंदर हमने मैथ रीजनिंग विद सॉल्यूशन दिया था, लेकिन CBT 2 में ज्यादा हमारे को टाइम मिला नहीं, तो वो चीजें नहीं कर पाए, तो हमने वो नहीं दी है। हाँ, CBT 1 वाली जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे, सिलेबस आपका वो सेम ही है, तो मैथ रीजनिंग विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पे, उससे कर लो, चाहे कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
उससे ही आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी वाली चीज़ें इसमें जिन्होंने ऑलरेडी तकनीकी भर्तियों की तैयारी कर रखी है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, केवल और केवल रिवीजन देना है और ड्राइंग पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जो नए बच्चे हैं खास तौर से वो अच्छा कंटेंट पढ़िए और एग्जाम ओरिएंटेड जो शॉर्ट में कंटेंट हो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि साथ में आपको इन चीज़ों को भी टाइम देना है, क्योंकि ये आपके फाइनल सिलेक्शन में रोल यहाँ पे रहने वाला, इन्हीं के आधार पे आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, टाइम कम है तो सबके लिए टाइम कम है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंस रखते हैं तैयारी में और कट ऑफ के अंदर। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना, सब बच्चों के पास में इतना ही टाइम है जितना आपके पास में टाइम है। बस ये है कि अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सब चीज़ों से ध्यान हटा करके फोकस करके पढ़ाई करना है, ताकि पढ़ी हुई चीज़ें वो आपको अच्छी तरीके से याद भी रहे। चलिए ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।